कांग्रेस नेता और मंदसौर की पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को तेलंगाना की प्रभारी नियुक्त होने पर नटराजन का मंदसौर आगमन होने पर कांग्रेस जनों ने भव्य स्वागत किया। कांग्रेस जनों में काफी उत्साह देखा गया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक कांग्रेस जिलाध्यक्ष विपिन जैन सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जगह जगह लोगों ने मंच लगाकर पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन का स्वागत किया। मंदसौर से कैमरामैन लक्ष्मण जटिया और सिटी रिपोर्टर जितेंद्र देवड़ा के साथ सुरेश भावसार की विशेष रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं सभी कार्यकर्ताओं का बहुत धन्यवाद करती हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मंदसौर के ही कार्यकर्ताओं की सदिच्छाएं हैं और उन्हीं का सद्भाव है। मुझे ये हमेशा याद रहता है कि मुझे आज जहाँ कहीं पर भी कोई भी पहचान मिली है उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार हैं तो वो हमारे मंदसौर संसदीय क्षेत्र के निश्चल भाव से और निस्वार्थ भाव से प्यार रखने वाले कार्यकर्ता हैं। दूसरी बात, मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का धन्यवाद करती हूँ। मैं एक गैर राजनीतिक परिवार से हूँ, मालवा की बेटी हूँ, लेकिन मेरे परिवार में से कभी किसी ने कोई राजनीति में काम नहीं किया। और जब हम लोग बहुत छोटे थे तो हम देखते थे कि बहुत नामी लोग AICC में इन कामों को करते थे और इस तरह के कार्यकर्ताओं के बैकग्राउंड से आने वाले मेरे जैसे कुछ कार्यकर्ताओं को इस बार अलग अलग जगह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ये कार्यकर्ता के रूप में काम सौंपा, तो मैं उनके प्रति बहुत धन्यवाद करती हूँ, विनम्रता का भाव रखती हूँ और मैं ये मानती हूँ कि जब भी कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो वो जवाबदेही का पद होता है और हमको एक ही बात का सबक देता है कि हम अत्यंत विनयशीलता के साथ उस जिम्मेदारी का निर्वहन करें और वही मैं करने की कोशिश करूँ। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चल रहा है 2 दिवसीय, आज आखिरी समिट, किस तरह से देखते हैं इस समिट को? मैं ये मानती हूँ कि इस तरह के इन्वेस्टर मीट्स पिछले दिनों मध्य प्रदेश में बहुत हुए हैं। जब माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे तब भी हुए हैं, लेकिन पिछले समय में जो मध्य प्रदेश में जिस तरह का निवेश होना चाहिए था, जिस तरह के औद्योगिक विकास की हम उम्मीद करते थे, मध्य प्रदेश प्राकृतिक संसाधन से भी जुड़ा हुआ प्रदेश है, तो यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान न पहुँचाते हुए हम हमारे प्रदेश के जो खेती और कृषि आधारित जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको कैसे सशक्त करते, उसको किस तरह से हम एक उत्पादक समाज के लिए तैयार करते, ये विज़न होना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से मीट बहुत सारे होते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स की जब बारी आती है तो हम देखते हैं कि दक्षिण के कई प्रांतों में इन्वेस्टमेंट्स होते हैं या फिर पश्चिम भारत के भी दूसरे प्रांतों में होते हैं और हमारे प्रांत को जो मिलना चाहिए, जो हृदय स्थान पर हमारा प्रांत है, उसको वो हिस्सा मिल नहीं पाता क्योंकि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग की नीति है वो इस तरह से ट्यून्ड नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों को यहाँ पर आकर्षित कर सकें और मानवतावादी मूल्यों को, अधिकार जनित ढांचे को रखते हुए उनको हम इनवाइट करें। ग्लोबल मीट का मायना ये नहीं होना चाहिए कि जो आबादी का 1% हिस्सा है उसको और ज़्यादा पूंजी का उसके पास कंसंट्रेशन हो, उसके पास केंद्रीकरण हो। उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आबादी का हिस्सा है उसको उत्पादकता में हिस्सा मिले। किस तरह से देखते हैं मैडम? तो मैंने इसीलिए आपको कहा कि मैं मानती हूँ कि अगर एक प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग की एक नीति होती, पॉलिसी होती तो ज़्यादा बेहतर होता। तो ये आज अब जो होता है वो एक इवेंट की तरह होता है और उसका बहुत लाभ नहीं हो पाता। कांग्रेस से शशि थरूर लगातार नाराज चलते आ रहे हैं, उन्होंने एक्स पर भी लगातार पोस्ट कर रहे हैं, किस तरह से कांग्रेस छोड़ सकते हैं? किसका? सॉरी, शशि थरूर कांग्रेस की छोड़ने की अटकलें तेज चल रही है, आला कमान से नाराज दिख रहे हैं मैडम, क्या? नहीं, वो किसी व्यक्ति का जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का अंतर है, भारतीय जनता पार्टी में अपने डिसेंट को, अपनी असहमति को व्यक्त करने का मंच नहीं होता और कांग्रेस विविध प्रकार के विचारों को समागम करने वाला मंच है, सही मायने में एक संगम है और इनके बयान को उसी लाइट में देखा जाए। लेकिन कांग्रेस शशि थरूर जो है कांग्रेस के सीनियर लीडर है, पहले भी कई सीनियर लीडर जो कांग्रेस छोड़ चुके, अगर शशि थरूर कांग्रेस छोड़ते तो लगता नहीं आपको नुकसान बहुत बड़ा झेलना पड़ेगा? फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं है और एक परिकल्पित सिचुएशन पर मैं अपनी कोई बात ऐसा होता है तो कांग्रेस का आपका जो नेतृत्व है वो मनाने की कोशिश करेगा उनको? फिलहाल तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है।